हाय, वेलकम टू फिजिक्स लवर नरेंद्र कुमार द्विवेदी। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के वर्क, एनर्जी एंड पावर में टॉपिक एनर्जी की। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी की यूनिट्स क्या क्या होती हैं, एंड हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर देयर। देन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी में हम किनेटिक एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड लास्टली हम समझेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम पे कैसे कंजर्व होती है। सो डू वॉच द फुल वीडियो टिल एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। लेट्स स्टार्ट। Okay, so here's the first topic, energy. What is energy? The ability of doing any work or capacity of doing any work is called the energy. किसी कार्य को करने की क्षमता या फिर काबिलियत ही क्या कहलाती है, एनर्जी। अब एनर्जी की हमारे पास में जो यूनिट है वो ऐसा ही यूनिट हमारे पास में एनर्जी की जूल है। अगर हम एनर्जी को समझें विथ सर्टेन एग्जाम्पल तो हम कैसे बता सकते हैं, लाइक थ्रोइंग ऑफ अ बॉल, रनिंग ऑफ अ व्हीकल, फॉलिंग ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्टेन हाइट। ये सारे हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म की एनर्जी बॉडी पे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स की एनर्जीज होती हैं। तो ऑप्टिकल, साउंड, मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, सोलर, न्यूक्लियर एंड केमिकल एनर्जीज। तो ये हमारे पास में इतने टाइप्स की एनर्जीज के फॉर्म है, हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं। अब हम अगर यूनिट पे बात कर रहे थे तो यूनिट अगर हमारी एनर्जी की अगर हम चेक करें, सो यूनिट एसआई यूनिट हमारे पास में है जूल। जूल हमारे पास हालांकि यूनिट होता है किसका, वर्क डन का, लेकिन एनर्जी जो कैलकुलेट होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो हम एनर्जी की यूनिट को भी वर्क की यूनिट के फॉर्म पे ही कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास जैसे अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती हैं उसके बेसिस पे हमारे पास अलग अलग टाइप की यूनिट्स भी यूज होती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो एनर्जी की ओवरऑल हमारे पास यूनिट क्या होगी, जूल। अब हम समझते हैं कि किस टाइप की एनर्जी के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है। लाइक अगर हम बात करें थर्मल एनर्जी की, हीट एनर्जी की, तो उसके लिए हमारे पास में कैलोरी या फिर किलो कैलोरी दो टाइप की एनर्जीज यूज होती हैं बहुत फ्रीक्वेंटली। अब अगर एटॉमिक एनर्जी है तो एटॉमिक एनर्जी का जो मेजरमेंट होता है इट इज इन एटॉमिक यूनिट्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे आपके सभी के घरों में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का बिल आता होगा, उसमें हमारा जो यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने का दैट इज द किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम हुई है इट गेट्स मेजर्ड। अब हम बात कर लेते हैं अपने कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमारे पास जो कमर्शियल यूनिट है इट इज व्हाट, किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर को अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, पहले हम किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इन 1 किलोवाट 10 पास टू 3 दैट इज 1000 watts आर देयर इनटू, नाउ दिस आर इज कन्वर्टेड इनटू फर्दर सेकेंड्स। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, 10 पास टू 3 इंटू 3600 वॉट सेकेंड। अब जो वॉट सेकेंड है उसको हम क्या बोल देंगे, जूल बोल देंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसको ऐसे लिखें 3.6 इंटू 10 पास टू 6 जूल, दैट इज जस्ट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर।
अब हमारा कमर्शियल यूनिट और क्या यूज होता है? हमारा कमर्शियल यूनिट यूज होता है हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। So here's the next topic, that is mechanical energy. So mechanical energy is basically the sum of kinetic energy and potential energy. अब हम इसको डिफाइन कैसे करें? तो मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by the object by virtue of its position, its configuration or by virtue of its motion. तो बॉडी में उसके कॉन्फ़िगरेशन, उसकी पोजीशन, उसके मोशन की वजह से जितनी एनर्जीज है उन सबको अगर हम टोटल कर दें तो वो जो सम आएगा दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब हम समझते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी हमारा अगर एक्सप्रेस्ड है एज द सम ऑफ किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो किनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन इट? कैसे हम समझें कि बॉडी में किनेटिक एनर्जी है और कब किनेटिक एनर्जी बॉडी पजेस करेगा? सो किनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a moving object। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे होगा तो वो जो एनर्जी पजेस करेगा उस मूविंग स्टेट पे, दैट इज कॉल्ड किनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं कि किनेटिक एनर्जी बॉडी में कब कब पजेस्ड होगी। लाइक अगर उस बॉडी के मोशन के ड्यूरेशन पे अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, सो वी से देयर इज kinetic energy getting increased। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हैविंग सर्टेन मास, अगर उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है, इट मीन्स द बॉडी विल बी इन मोशन। और उस कंडीशन पे उस पे जो एनर्जी होगी वो किनेटिक एनर्जी होगी। अब अगर जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो सर्टेनली कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होगा अगेंस्ट सम फोर्सेस एक्टिंग देयर। तो वो जितना अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है वो अमाउंट ऑफ वर्क ही उसका क्या कहलाएगा? किनेटिक एनर्जी कहलाएगा। अब हम बात करें कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मोशन पे लाने पे, एक्सेलरेशन पे जो वर्क डन होगा वो उसकी किनेटिक एनर्जी होगी। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन है तो हमें उसकी स्पीड बढ़ाना है, तो उस कंडीशन पे जो हम वर्क करेंगे टू एक्सेलरेट इट, टू प्रोड्यूस चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो वो कहलाएगा किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। लेट्स डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर किनेटिक एनर्जी। अब हम ये मानते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is lying at rest, initial velocity of the object is say 0. Now the constant amount of force F gets applied on the object at rest। तो उस फोर्स की वजह से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है S, और बॉडी फाइनल वेलोसिटी v गेन करके एक्सेलरेट होके मूव करने लगती है। तो बॉडी पे जो एक्सेलरेशन आया जिसकी वजह से उसने फाइनल वेलोसिटी v गेन की, तो उसमें हम अगर एक्सेलरेशन लिखना चाहें सो वी कैन राइट v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर अपॉन 2a 2s। अब हम क्या लिखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है बॉडी पे, तो हम इसको लिख सकते हैं v स्क्वेयर अपॉन 2s। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द अप्लाइड फोर्स। तो वर्क डन हमारे पास हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट
और फर्दर हम इस फोर्स को क्या लिखेंगे, मास टाइम्स द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास एक्सेलरेशन की ये वैल्यू अगर हम यहां पे प्लेस बैक कर दें तो हमें क्या मिलने वाला है, m इंटू वी स्क्वेयर अपॉन 2s इंटू s। नाउ सी s गेट्स कैंसिल्ड विद दिस s। अब हमें क्या मिलेगा, इट विल बी हाफ mv स्क्वेयर। और ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन वहां पे हम किनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे रिफ्लेक्ट होता है बॉडी पे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, किनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर। ये तो हमारा किनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और एक्सेलरेट हो रहा है और फाइनली वो v वेलोसिटी गेन कर रहा है। व्हाट इफ the object is already in motion and force is being applied by virtue of which body gains final velocity v। तो चलिए हम उस पे क्या लिखते हैं, हमारे पास में ये जो एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन का आएगा हम लिखेंगे v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर अपॉन 2s। अब इसके बाद हम वर्क डन लिखेंगे W, दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को हम लिखेंगे m इंटू ए इंटू एस, और a का वैल्यू हम यहां पे रखते हैं, लेट्स सी व्हाट कम्स, m इंटू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2s इंटू s। अब हमारा ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, हाफ mv स्क्वेयर माइनस हाफ mu स्क्वेयर, दैट इज द किनेटिक एनर्जी, दैट इज द वर्क डन, और यही हमारा किनेटिक एनर्जी होगा। तो ये देख सकते हैं फाइनल किनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल किनेटिक एनर्जी, और यही हमारा वर्क डन है जो कि चेंज इन एनर्जी के फॉर्म पे रिफ्लेक्ट होगा। ओके, सो हियर्स द नेक्स्ट टॉपिक, मोमेंटम एंड किनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास में किनेटिक एनर्जी हमने अभी देखा, किनेटिक एनर्जी वाज के इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर। अब हम इसको मोमेंटम में कन्वर्ट करने के लिए राइट हैंड साइड पे मास से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, हाफ m इंटू वी होल स्क्वेयर अपॉन m। अब हम इसको क्या लिखेंगे, m इंटू वी को मोमेंटम p, तो हमने इसको लिखा p स्क्वेयर अपॉन दिस इज 2m इक्वल टू k। किनेटिक एनर्जी को हमने k से रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ दिस क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 2m, तो 2mk इक्वल टू p स्क्वेयर। अब हम स्क्वेयर रूट ले लें दोनों तरफ, तो हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 2mk, दैट इज इक्वल टू मोमेंटम। ओके, चलिए अब हम समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a body due to its position or configuration. Configuration means due to its shape and size. अब हम एग्जाम्पल से अगर समझें तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, तो जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसके शेप में चेंज प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी वजह से वहां पे जो वर्क डन होता है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सेम वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, तो वो जो वाटर डैम में होता है उस पे उसकी पोजीशन, उसकी हाइट की वजह से उस पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है।
नाउ स्ट्रेच्ड बो, जब आप धनुष को खींचते हैं तो यू प्रोड्यूस द चेंज इन द शेप, और उस कंडीशन पे जो वर्क डन लगता है टू प्रोड्यूस दैट चेंज इन शेप, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितने टाइप का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड नेक्स्ट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जब ग्राउंड से बॉडी अगर जो ग्राउंड पे लाई कर रही है, अगर हम उसको टू अ सर्टेन हाइट लिफ्ट करते हैं तो देयर इज अ काइंड ऑफ वर्क डन, सिंस द ग्रेविटी इज कंटिन्यूअसली पुलिंग द बॉडी डाउन। जो एक्सेलरेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो उसको नीचे खींच रही है और आप उसको ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, मीन्स यू आर डूइंग सर्टेन वर्क देयर। तो वो जितना वर्क आप कर रहे हैं वो बॉडी की उस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर होगा। लेट्स कैलकुलेट इट। ओके, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि बॉडी हमारा कहां लाई कर रहा है, यहां ग्राउंड पे ऐसे लाई कर रहा है। अब हम इस बॉडी को, जिसका की मास m है, इसको हम लिफ्ट करते हैं एंड वी प्रोड्यूस द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द बॉडी एंड इट इज रेज्ड बाय अ हाइट से h अबव द ग्राउंड। अब हमने इसको h हाइट पे रेज किया, तो जब हम इसको ऊपर ले जा रहे होंगे तो उस कंडीशन पे इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg डाउनवर्ड वेट। ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है। अब हम इसको ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितने का है वहां पे? h। तो फोर्स वहां पे क्या लग रहा है? mg इंटू h, और यही हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब हम समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट पे समझते हैं। तो क्या बोलता है ये कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज द सम ऑफ किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी in an isolated system remains always constant, that is conserved. Isolated means उधर पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम के अंदर जो बॉडी है उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। सो दैट इज काइंड ऑफ बीइंग आइसोलेटेड। अब हम बात करते हैं कि इस स्टेटमेंट को हम एक एग्जाम्पल से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सपोज कि हम एक बॉडी ऑफ मास m को टू अ सर्टेन हाइट, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट हम उसको ड्रॉप करते हैं, तो उस पे हम उसकी अलग अलग पोजीशन पे प्रूव करते हैं कि बॉडी में कैसे एनर्जी कंजर्व होता है। सपोज हमारी बॉडी यहां पे लाई कर रही है, दिस इज ए पोजीशन, और हाउ हाई इट इज फ्रॉम द ग्राउंड? इट इज एट h हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये यहां से ड्रॉप होती है वेयर इट हैज इनिशियल वेलोसिटी एज 0। अब ये रेस्ट पोजीशन से हमने इसको ड्रॉप किया एंड इट कम्स डाउन, से दिस इज इंटरमीडिएट पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो ये हमने इसकी एक बी पोजीशन ले ली, इंटरमीडिएट, और इस पोजीशन पे जैसे ही बॉडी पहुंचता है ये कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, और इसके बाद में ये कितना डिस्प्लेस हुआ है इधर से इधर आने पे? इट इज x डिस्प्लेसमेंट इज देयर। अब ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे? नाउ इट इज एट h minus x height from the ground. Now let it go further and finally come to the
ग्राउंड। ये इसकी फाइनल पोजीशन है सी, जहां पे वो फाइनली आ जाती है, एंड एट दिस पोजीशन H इज 0। चलिए, तो अब हम मैकेनिकल एनर्जी एट ए कैलकुलेट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी एट बी कैलकुलेट करते हैं, एंड मैकेनिकल एनर्जी एट सी कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें ये तीनों वैल्यूज सेम मिल गई, देन वी से द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट कंजर्व्ड। चलिए, तो हम देखते हैं एट ए। अब हम यहां पे अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखेंगे, mg इंटू एच। इट इज एट हाइट h, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना कैरी करेगा बॉडी उस पोजीशन पे, mgh। और किनेटिक एनर्जी क्या होगा बॉडी पे, किनेटिक एनर्जी विल बी 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है और उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 पे है, तो ये हो जाएगा 0। अब हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर लें तो सम ऑफ दीज टू कितना आएगा, mgh। अब हम बात करते हैं एट पॉइंट बी। तो बॉडी यहां से यहां तक आने पे वो वेलोसिटी कितना गेन कर रहा है, v, इन डिस्प्लेसमेंट x। तो हम इसको v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2a इंटू एक्स, कितना डिस्प्लेस हुआ है, यहां से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो u वॉज 0, तो वेलोसिटी हमारे पास v स्क्वेयर क्या आ गया, 2ax। अब हम यहां से यहां तक आने पे इस वेलोसिटी के साथ कितना किनेटिक एनर्जी बॉडी में है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। किनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर। अब हम ये v स्क्वेयर की वैल्यू यहां पे रख दें, सो व्हाट डू वी गेट, हाफ m इंटू 2ax। यहां से 2 और 2 कट जाएगा, वी आर विद max। ये हमारा किनेटिक एनर्जी आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बॉडी पे, कितना हाइट पे है बॉडी, h माइनस एक्स, तो हमारे पास में होगा mg h माइनस एक्स। नाउ लेट्स कैलकुलेट मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी विल बी द सम ऑफ ke एंड pe। तो हमने क्या लिखा, फॉर ke max प्लस हमने किया mgh माइनस mgx। तो हमारे पास में एक चीज और अपन यहां पे क्या कर सकते हैं कि बॉडी पे जो एक्सेलरेशन होगा कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेट दिस बी g। यहां पे हम a को g कर देते हैं, तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां पे mgx पे। और अब ये mgx और ये mgx कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच रहा है, mgh। सो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B, विच इज जस्ट इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A। अब हम थर्ड और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, एट पॉइंट C। अब हम ये अज्यूम करते हैं, नाउ द बॉडी कम्स डायरेक्टली फ्रॉम A टू C। तो उस कंडीशन पे बॉडी ने वेलोसिटी कितना गेन किया, वी कैन कैलकुलेट v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर वॉज 0, दैट इज इक्वल टू 2g इंटू हाउ मच इट हैज डिस्प्लेस्ड, h। इधर से इधर आया, h डिस्प्लेसमेंट इज देयर। नाउ v स्क्वेयर इज 2gh। अब हम किनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, इट इज हाफ mv स्क्वेयर, तो ये 2gh रख देते हैं। सो व्हाट डू वी गेट,
इट इज हाफ एंड हाफ गेटिंग कैंसल्ड, हमें मिलेगा mgh। और पोटेंशियल एनर्जी रीचिंग ऑन द ग्राउंड इज 0। Now, what do we have for mechanical energy? It is potential plus kinetic again mgh। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी एट ए, मैकेनिकल एनर्जी एट बी, मैकेनिकल एनर्जी एट सी इक्वल है। Hence, for an isolated system, the total mechanical energy remains conserved। अब हम इस मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी को अगर ग्राफ में एज अ फंक्शन ऑफ हाइट रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेट्स सी, हियर आई हैव हाइट h, here I have total energy E, kinetic energy, potential energy। अब यहां पे जब ग्राउंड पे हाइट 0 होगा, सो देयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0, और बॉडी जैसे ही इस हाइट पे पहुंचती है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा ऐसे वेरी करेगा, ऐसे। दिस इज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब बॉडी जब 0 पे होगी तो उस कंडीशन पे मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही होगी, क्योंकि बॉडी हाइट से नीचे ग्राउंड पे आ रही है, तो ऑब्वियस है कि किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ आ रही होगी। तो हम यहां पे किनेटिक एनर्जी अगर देखें बॉडी का, तो ये कुछ इस तरीके से हमें वेरी करता हुआ दिखेगा। किनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बॉडी हाइट पे पहुंचती जाती है, उसकी किनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, रीचिंग एट मैक्सिमम हाइट किनेटिक एनर्जी नाउ बिकम्स 0, पोटेंशियल इज मैक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे किनेटिक एनर्जी डाउन होती जा रही है। मींस इट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वाइस वर्सा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है कि इस पाथ पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम चेक करें टोटल मैकेनिकल एनर्जी, that is the sum of kinetic and potential, it is going to be constant everywhere on that path। कहीं पे भी कोई चेंज नहीं होगा, same amount of mechanical energy will be found। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं by this straight line। This is mechanical energy representing a constant value।